हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर भारत तिब्बत सीमा के पास भारत के आखिरी गांव माणा में। माणा का डिस्टेंस बद्रीनाथ टेम्पल से ओनली 3 किलोमीटर का है और लोग पैदल ही घूमते घूमते चले जाते हैं। और यहाँ पर जस्ट ये देखेंगे आप, यहाँ पर माणा के टैक्सी स्टैंड है जिसका 500 रुपीज़ रिटर्न लेते हैं। वो लेके जाते हैं, आपको 2-3 घंटा देते हैं घूमने के लिए। आप माणा विलेज घूमें और 2-3 घंटे के बाद फिर वो रिटर्न आपको इसी स्टैंड पर लेकर आते हैं। हमारे पास अभी टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए हम टैक्सी से जा रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम भी चल कर ही जाएँ, बट हम टैक्सी से जा रहे हैं जिसका 500 रुपीज़ दिया है। तो अभी हम चलते हैं माणा की तरफ। टैक्सी स्टैंड के पास हमेशा लोग मिल जाते हैं जो टैक्सी शेयर करके माना जाना चाहते हैं। हमने भी 4 लोगों के साथ टैक्सी शेयर किया था। गाइस, ये माणा विलेज का फेमस बोर्ड काफ़ी वायरल है। ये बोर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, इस माणा विलेज के बोर्ड को। इस बोर्ड से एंट्री करने के बाद हम माणा विलेज में चले जाएंगे। तो चलते हैं अब माणा विलेज में। बद्रीनाथ से माना चलकर आने में 45 मिनट और गाड़ी से 10 मिनट लगते हैं। पूरे रास्ते भर खूबसूरत हिमालय और अलकनंदा नदी दिखाई देती है। गांव के अंदर गाड़ियां जाती नहीं है, इसलिए गाड़ियों को गांव के बाहर ही पार्क करना पड़ता है। गांव के अंदर आते ही एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे विश्वकर्मा भगवान का मंदिर दिखाई देता है। क्या नाम है तेरा? अनमोल। क्या नाम है? अनमोल। अनमोल। यही माणा गाँव का है? अच्छा, कितने साल का है? मैं हाँ, 10। 10 साल का है? लगता था नहीं 10 साल का। तो दोस्तों, ये माणा गाँव है और माणा गाँव में जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये विश्वकर्मा मंदिर है। गुफे के अंदर काफ़ी बड़ा स्टोन है और स्टोन के नीचे विश्वकर्मा जी का मंदिर है। यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। इस गांव में केवल 60 ही घर हैं और हर घर के लोग चावल से शराब बनाते हैं और यहाँ की महिलाएं गरम कपड़ा बेचकर अपना गुजारा करती हैं। सामान लेना ही पड़ेगा। सामान लेना ही पड़ेगा। आंटी ने खाना नहीं खाना क्या? हाथ कितना ठंडा हो ठंडा हो गया। ये तो छोटा एक ले जा ग्लव्स। हाथ कितना ठंडा हो। ग्लव्स है मेरे पास, रखा हूँ मैं। अभी आप यहाँ से भी चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? गोपेश्वर जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ले लेता हूँ। यहाँ कुछ ही महीने चहल पहल रहती है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद माना गांव के लोग भी नीचे के इलाकों में चले जाते हैं और कपाट खुलने के बाद फिर से माना गांव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने पर 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता गणेश गुफा की तरफ जाता है और दूसरा सरस्वती धाम की तरफ जाता है, जहाँ पर भीम पुल है। तो हम इस रास्ते से जाएंगे, गणेश गुफा की तरफ से ऊपर जाएंगे और वहीं से सरस्वती धाम आने के लिए भी रास्ता है। तो हम वहाँ से जाएंगे और रिटर्न इस रास्ते से आएंगे। अब हम गणेश गुफा पहुंच रहे हैं। मान्यता ऐसी है, ऋषि वेदव्यास जी के बताए हुए महाभारत को भगवान गणेश ने इसी गुफे में बैठकर लिखा था। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ गणेश गुफा में और गणेश गुफा की कथा कुछ ऐसी है कि भगवान गणेश ऋषि वेदव्यास जी से महाभारत सुनना चाहते थे और ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी से शर्त रखी, महाभारत उन्हें पूरा सुनना होगा। अगर वो कहीं रुक गए तो फिर वो आगे की कहानी नहीं सुनाएंगे। और इसलिए भगवान गणेश जी एकांत के लिए एक गुफा में आ गए और उस गुफा में उन्होंने ऋषि वेदव्यास के बताए हुए पूरे महाभारत को लिखा है। तो ये वही गुफा है और यहाँ से मंदिर में भगवान गणेश की दर्शन करके एक परिक्रमा की जाती है। गणेश गुफा के पास ही एक और गुफा है जिसे व्यास गुफा कहते हैं। इसी गुफा में रहकर
वेद व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की थी। दोस्तों ये है वेद व्यास जी की गुफा और ऐसी मान्यता है वेद व्यास जी ने चारों वेदों को इसी गुफा में लिखा था। ये जो चट्टान है, इस चट्टान का नाम है व्यास पोथी और इस चट्टान को देखने पर ऐसा लगता है कि सारे जो ग्रंथ है, सारे जो वेद हैं एक के ऊपर एक रखे हुए, ऐसे कुछ 54 ग्रंथ और वेद थे जिसे वेद व्यास जी ने पत्थर का बना दिया। और व्यास गुफा के पास में ही एक चाय की दुकान है जो यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये भारत की आखिरी चाय की दुकान है। पिछले 25 सालों से ये दुकान यहाँ पर है और यहाँ बनने वाले तुलसी के पत्ते के चाय के लिए ये दुकान काफी प्रसिद्ध है। भारत की पवित्र नदियों में से एक सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी माना गांव में है। सरस्वती नदी माना गांव में ही दिखाई देती है, इसके आगे वो विलुप्त हो जाती है। यहाँ उद्गम स्थान पर सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में जोर शोर से बहती है और आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ भीम पुल पर और सरस्वती मंदिर पर। ये जगह जो है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ से सरस्वती नदी उद्गम होती है। सरस्वती नदी सिर्फ इसी जगह पर ही दिखाई देती है। यहाँ पर ही सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। इसके आगे सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। और इस मंदिर की दूसरी कथा ऐसी है कि पांडव जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से गए थे और इस रास्ते पर जाते समय बीच में सरस्वती नदी जब आई तो उसको पार करने के लिए भीम ने एक बहुत बड़ा सा पत्थर नदी के ऊपर रख दिया जिसे भीम पुल कहा जाता है और इस भीम पुल को पार करके पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो ये जो जगह है, ये जो रास्ता है, ये स्वर्ग जाने का रास्ता कहा जाता है। इसे स्वर्ग रोहिणी कहा जाता है जो सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर ही है। यहाँ उद्गम स्थान पर सरस्वती माता मंदिर और भीम पुल के अलावा एक और चीज है जो सारे टूरिस्ट को अपने तरफ आकर्षित करती है, वो है भारत की आखिरी दुकान। तो दोस्तों ये सरस्वती मंदिर से 5 किलोमीटर आगे पर वासुधारा फॉल है, लेकिन इस वक्त अब अंधेरा हो रहा है और 5 किलोमीटर वासुधारा फॉल तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। और वासुधारा फॉल से जो वासुधारा फॉल होते हुए ये रास्ता स्वर्ग रोहिणी का रास्ता है। ये स्वर्ग रोहिणी बहुत पॉपुलर ट्रैक है और ट्रैकिंग होती है यहाँ पे। 5 दिन की ट्रैकिंग करते हैं लोग और इसे वन ऑफ द डिफिकल्ट ट्रैक इंडिया का कहा जाता है। तो स्वर्ग रोहिणी के रास्ते से ही पांडव स्वर्ग में गए थे। तो दोस्तों ये था मेरा माना विलेज का टूर। मैंने इसमें आज की वीडियो में आपको माना विलेज के टूर कराए और आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मौसम बदल रहा है, यहाँ पे स्नो और बारिश आने के चांसेस है, इसलिए मैं अब रिटर्न बद्रीनाथ की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों फिर ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा और हम मिलेंगे दोबारा बहुत जल्दी किसी नई जगह पर।